सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं सलीम। इस लेक्चर बात करेंगे प्रोटीन डेटा बैंक के बारे में। पीडीबी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट पेप्टाइड कटर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं अबाउट पीडीबी प्रोटीन डेटा बैंक। जी शुरू करते हैं अबाउट पीडीबी। आपने सिंपल गूगल पे जाके यहाँ सर्च बार में पीडीबी डेटाबेस लिखना है एंड देन यहाँ पे जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है आपने इसे क्लिक कर देना है। आप इस वीडियो को देखकर साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि होम पेज पीडीबी का ओपन हो चुका है। पीडीबी शॉर्ट है और हम किसके लिए यूज करते हैं इसे? प्रोटीन डेटा बैंक। प्रोटीन डेटा बैंक क्या है? देखिए, बैंक एक बड़ी टर्म होती है। मतलब क्या है इसका? यहाँ पे वो तमाम प्रोटीन मौजूद हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनके बारे में हमने रिसर्च कर ली है, स्टडी कर ली है। जिस प्रोटीन का जो भी फंक्शन, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी डिटेल हमें मिलती चली जाती है, साइंटिस्ट को, रिसर्चर को वो यहाँ पे सबमिट करवाते चले जाते हैं। जो बिगनर होते हैं, जो अपकमिंग रिसर्च जिन टॉपिक्स पे करनी है, हम यहाँ से उस प्रोटीन को इजीली सर्च कर लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। उससे रिलेटेड लिटरेचर जो होता है वो भी हमें यहाँ से मिल जाता है, हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं। एंड देन हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम इस पे क्या कर सकते हैं, तो ये चीजें, ये नॉलेज हम गेट कर सकते हैं। प्रोटीन आपको पता है ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, डिफरेंट टाइप, इसकी क्लासिफिकेशन हमने कर दी है। देखिए, आपको मालूम है कि जो एंजाइम है वो तमाम के तमाम एंजाइम प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं ना, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। लेकिन तमाम प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। कुछ प्रोटीन, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी एंजाइम की, कुछ ऐसी प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट, टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। तो तमाम की तमाम यहाँ प्रोटीन हमें मिलेंगी। उनके स्ट्रक्चर को हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं, उनकी एक्टिव साइट को, उन पे कोई मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल, लाइगेंड वगैरह आके बाइंड कर गए हैं, किस जगह बाइंड करके गए हैं, किस कौन, कितने इंटरेक्शन, कितने केमिकल बॉन्ड उसमें पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर में, ये सारी डिटेल हमें यहाँ से मिल जाती है। क्योंकि ये पहला लेक्चर है पीडीबी पे, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगी। नॉर्मली स्टूडेंट को असाइनमेंट दे दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सिखाया जाता है इस होम पेज के थ्रू कि आपने किस तरीके से पीडीबी आईडी को यूज करते हुए किसी भी एक प्रोटीन को यहाँ से फाइंड आउट करना है, कैसे हम उसे फाइंड आउट करते हैं, एंड देन हम उस प्रोटीन को किस तरीके से उसके 3D स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो लिटरेचर होता है, कोई रिसर्च आर्टिकल है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, मैं इस लेक्चर में ये चीजें कवर करना चाहूंगी। इसके होम पेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉग्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फीचर्स एंड हाईलाइटेड न्यूज होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे न्यूज है पब्लिकेशन से रिलेटेड। एंड देन ये जुलाई मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ, यानी इस मंथ जुलाई में जो लेटेस्ट मॉलिक्यूल प्रोटीन का निकाला गया है वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं अब आपको इसको प्रैक्टिकली करना बताऊंगी कि किस तरीके से करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आईडी डालनी है 7E3I। ये कौन सी आईडी है? मुझे कैसे मिली, मुझे क्या पता ये 4 डिजिट पे जो कंसिस्ट है, ये कैसे मैं इसको आईडी को गेट करूंगी, मैं अभी सब आपको बताती हूँ। देखिएगा, मैंने इसे सर्च कर किया है। अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ये रहा। 7E3I किसके लिए ये पीडीबी आईडी थी, किसके लिए थी? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इन कॉम्प्लेक्स विथ टैक्रिन। देखें, बात हो रही है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज पे। ये आपके सामने एक एंजाइम है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर एक होता है एसिटाइल कोलिन। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें? इनटू एसीटेट एंड कोलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट भी कर सकते हैं। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो जो फंक्शन ये परफॉर्म करता है, मींस एसिटाइल कोलिन को जो ब्रेक करने का काम है, अब ये वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका है, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो एंजाइम को इनहिबिट या उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हम डिफरेंट इनहिबिटर यूज करते हैं ना। अब इनहिबिटर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, स्मॉल मॉलिक्यूल, जिनको लाइगेंड कह देते हैं हम ना। तो अब यहाँ पे इस एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज के साथ जो कंबाइंड है, जो अटैच है, वो टेक्रिन मॉलिक्यूल है। अब टेक्रिन मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है? ये इनहिबिटर है, एक्ट करता है एज इनहिबिटर। और किसको इनहिबिट कर रहा है? इस
एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज को। और ये एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, कहाँ से निकाला, ह्यूमन का है ये, ठीक है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को यूज किया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको, मुझे पहले सबसे पहले ये बताना था कि किस तरीके से मुझे ये आईडीज की मिली 7E3I। आप यहाँ सिंपल ह्यूमन एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज लिख सकते हैं, इनहिबिटर लिख सकते हैं, ठीक है, या लाइगेंड लिख दें, कैसे भी करके आप इसको सर्च कर लें, तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। डेटा लोड कर रहा है ये, आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखिएगा यहाँ पे ये सब मौजूद है, सबकी आईडीज यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे आपको डोनाजिपिल, ये एक और इनहिबिटर है, ये भी ह्यूमन एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज को इनहिबिट करता है, ये सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसको ऑब्टेन किया है। आप किसी भी प्रोटीन को इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं। आप सिंपल चाहें तो हीमोग्लोबिन लिख दीजिए, वो प्रोटीन भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपने उसके इनहिबिटर पे या उसके कुछ किसी भी चीज को लेकर अगर आपने काम करना है, तो आप इसी ऑप्शन को, इसी सिस्टम तरीके को यूज करते हुए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं वापस, अब मैंने वहां से नोट कर लिया था 7E3I, इस तरीके से मैंने इसे फाइंड आउट किया था। तो अब दोबारा मैं करके दिखा रही हूँ। अब आपके यहाँ पे सामने मौजूद है, पेज ओपन हो जाएगा, ये रहा 7E3I, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर करूं, तो यहाँ पे इस आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लिटरेचर को। इस एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम और इसके इनहिबिटर से रिलेटेड एक रिसर्च आर्टिकल यहाँ मौजूद है, लिटरेचर यहाँ मौजूद है, बट ये वेरी लेटेस्ट रिसर्च है, इसको अभी पब्लिश होना है, ठीक है। सम टाइम आप ये मैंने बहुत लेटेस्ट निकाला था इसीलिए, क्योंकि नॉर्मली जो पब्लिश हुए हुए होते हैं वो भी मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा डिपॉजिट इसको करवा दिया गया है, रिलीज इसकी डेट ये रही, और डिपोजिशन ऑथर्स जो हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन है, कौन से तरीके, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, एक्सपेरिमेंटल डेटा यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड है इन्फॉर्मेशन, और किस ऑर्गेनिज्म पे इसको काम किया है, जैसे कि मैंने ह्यूमन बताया था, होमोसेपियन पे इसको काम किया है, म्यूटेशन क्या इसमें है, अभी तक नो म्यूटेशन, देयर इज नो म्यूटेशन, इसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस पे हम कर सकते हैं इसकी म्यूटेशन को लेकर के। यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था, मैं अभी बात करना चाहूंगी कि हम किस तरीके से इसके 3D स्ट्रक्चर को, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं 3D व्यू, तो मैंने इसे क्लिक किया। अब इस एंजाइम का, इस प्रोटीन का 3D व्यू ओपन होने जा रहा है। एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एक एंजाइम है, नेचर इसकी प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमारे सामने है, ये इसका 3D व्यू है। आप इससे माउस की हेल्प से इस हर एंगल से देख सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं जहां जहां माउस, आप देखिए मैंने अगर ये यहाँ पे किया है, माउस यहाँ पे सेट किया, देखें एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज ये एंजाइम का, यहाँ पे नीचे आपको इस तरफ देखिएगा इस सेक्शन में। अब जब मैं माउस यहाँ लेके जाऊंगी, एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज, यहाँ पे एंजाइम अमाइनो एसिड का नाम आ जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन, ये जो एंजाइम है प्रोटीन है, और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, तो कौन कौन से अमाइनो एसिड है यहाँ वो डिटेल आ गई है, ठीक है। इंडिविजुअल अमाइनो एसिड को भी डिफाइन किया जाएगा यहाँ पे, इसके साथ कोई मॉलिक्यूल अटैच है देखिएगा यहाँ पे, उसे भी बता रहा है, कौन सा बॉन्ड बना है, अल्फा चेन है, बीटा चेन है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसकी एक्टिव साइट कहाँ पे है, कितने इंट्रेक्शन है, मैं इसको और इलेबोरेट करना चाहूंगी। इस तरफ इस सेक्शन में देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है पॉलीमर, देखिएगा ये कौन से पैटर्न में हम देख रहे हैं, कार्टून फॉर्म में देख रहे हैं ना। यहाँ पे एक आई बनी हुई है, अगर मैं इससे चेक लगा दूं, ये देखिए, ये अब इसके जितने भी पॉलीमर थे वो अब हाइड हो गए हैं, वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर दूं, मैं जैसे ही इसे हाईलाइट करूंगी, मैं जस्ट अपना कर्सर यहाँ पे लेके गई, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसकी डिटेल आ गई है, यहाँ पे देखिएगा लोअर साइड पे इसकी, ठीक है। ये मॉलिक्यूल, ये जो जो चीजें हैं, चक्रिन मॉलिक्यूल, ये रहा इनहिबिटर जो अटैच था, ये देखिएगा चक्रिन मॉलिक्यूल। अब मैंने इसे वापस चेक लगा दिया। लाइगेंड की बात करूं, अगर मैं सिर्फ लाइगेंड को सबको मैंने हाइड कर दिया, ओनली विजिबल जो है यहाँ पे लाइगेंड है। अगर मैं लाइगेंड को भी हाइड कर दूं और सबको विजिबल करूं, तो अब सब दिखाई देंगे मुझे, लाइगेंड मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ इस वक्त कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, इसमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे
अब ये देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, डी ग्लूको पायरेनोज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ये रहा। जस्ट आपने अभी इसको बेसिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसकी अभी नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि स्टूडेंट इसको देख देख कर अगर खुद सर्च करें और प्रैक्टिस करें तो उनके लिए ही यूजफुल होगा। मुझे जस्ट वाटर मॉलिक्यूल के बारे में फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा ये वाटर मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे आपको जो ये छोटी छोटी बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर जो स्मॉल मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल। मैं इसे और जूम करके आपको कुछ अच्छे तरीके से दिखाना चाहती हूँ, ये देखिएगा। ये रहा मॉलिक्यूल। आप इजीली इसकी स्टडी कर सकते हैं किसी भी एंगल से, अल्फा चेन, बीटा चेन, लाइगेंड कहाँ पे अटैच है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, कौन कौन से इंटरेक्शन इसमें हुए हैं, कौन सी लाइन ये बॉन्ड लाइन है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।